रिसेंटली आप लोगों ने मुझसे इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया और इतनी बार मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इतने जो डाउट अभी भी आ रहे हैं, उसका मतलब कि इस टॉपिक का एक बार और अच्छे से डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने इसको अजमल इवोक को थोड़ा सा रिव्यू किया था, बताया था इसके बारे में, एंड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा वेरिएंट फॉर अ डेट अच्छा रहेगा और फॉर अ नाइट ओकेजन, फॉर अ पार्टी टाइम कौन सा अच्छा रहेगा। इवो गोल्ड, जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे फ्रॉम अल्बेत और द उमो इंटेंस। तो ये तीन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है लोगों को, और मैं आज उन सबको क्लियर करूंगा और बहुत प्यार से क्लियर करूंगा, बिकॉज मैं इस टॉपिक के लिए ये चार जो अभी परफ्यूम शो करूंगा मैं, ये चारों परफ्यूम मेरे दिल के बहुत करीब हैं। करीब इसलिए है बिकॉज मैं इन्हें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अगर मैं इसको लगाऊं भी ना, मैं अपने रूम में घूम रहा हूं, घर पे घूम रहा हूं, एंड मैं इन परफ्यूमों को बस ऐसे स्निफ कर लूं या एक स्प्रे ऐसे दे के इंजॉय कर सकता हूं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वो कैटेगरी में जाते हैं मेरे लिए। तो इन पे बात करने तो मैं सच बताऊं 2-2 घंटे 3-3 घंटे इस टॉपिक में बात कर सकता हूं, बट हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस हो जाए, ताकि आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड दिस आज क्लियर कर दूंगा मैं। और एक चीज बहुत छोटी सी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल चीज आपने कोई देखी किसी ब्रांड की और वो बहुत अच्छी हो, और अगर अच्छी है भी, मैं मानता हूं कि अच्छी है भी, बट अगर उसका आपको अल्टरनेटिव मिल रहा है इन बजट, सेम चीज है, ब्रांड वाइज अलग है, आपको छोटा जो अल्टरनेटिव है वो आपको ज्यादा इंजॉयबल हो पा रही है, ज्यादा पसंद कर पा रहे हो, फिर भी आप अगर ओरिजिनल की तरफ जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट दिस थिंग। दिस इज अ डिकेंट ऑफ जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफ्यूम लगता है मुझे। मैं सच बता रहा हूं, मैंने बहुत नीश, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज किए हैं, बट ये आई थिंक 8,500 में मिल जाएगा आपको 100 ml इसका। और इसकी जो मतलब एक वाइब है ना, वो वाइब ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 लोगों को इसको ट्राई कराओगे तो 10 को पसंद आएगा। ये वो काइंड ऑफ परफ्यूम है। ठीक है, और ये डीकेंट मुझे लिए हुए हो गया कम से कम 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, और ये मैंने सिर्फ एक बियरिंग दी है इससे। आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम भी कितना कम हुआ, एक ही बियरिंग दी है, और मैं इसको सिर्फ इसके लिए रखता हूं, इसको बस इंजॉय करने के लिए ऐसे, बस। ओहो, अमेजिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये परफ्यूम या ये परफ्यूम आपको लेना है फॉर डेट्स। अब मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से एक चीज समझा रहा हूं। देखो, ये जो परफ्यूम है, इसमें आयरिस, वुडीनेस, थोड़ा सा एल्कोहल भी है, थोड़ा सा मैं कहूंगा इसमें जो वाइब आती है वो अर्थी, ठीक है, एम्बर हल्का सा वो वाली वाइब है, बट इतना टोन डाउन है एम्बर का कि वो जो वुडीनेस और अर्थीनेस के साथ जाता है ना इसका आयरिस, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अमेजिंग लगता है। और अगेन इसमें वनीला का भी टच है, बट बहुत हल्का। अब मैं अभी वनीला क्यों यूज कर रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक ब्लेंड तैयार हुआ है, ये इतना हाई क्वालिटी ब्लेंड है कि ये नोज के पास आते ना सेडक्टिव वाइब्स प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ये ऐसी खुशबू है जो आप और सूंघना चाहते हो। जब आपके सामने ऐसी कोई भी चीज हो, मान लीजिए अगर आप कुछ खाने में खा रहे हो और अगर आपने वो खाया एंड आपको खाने का और मन करे, सो इट्स मीन कि वो बहुत अच्छा है। सेम विद दिस, ये ऐसी टाइप ऑफ स्मेल है कि अगर आप से स्मेल आएगी आप इसको और सूंघना चाहोगे, एडिक्टेड स्मेल है इसकी। तो ये चीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, कुछ कहने की नहीं। फिर अब होता क्या है, इसका 8-8,500 का बजट है ओरिजिनल का, तो मतलब हर बंदा नहीं खरीदना चाहेगा, अफोर्ड तो एवरीवन कैन अफोर्ड, बट मुझे लगता है कि हर बंदा उतना स्पेंड नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो 8-8,500 अगर आप इसमें आप नहीं स्पेंड कर सकते, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैच है। दिस इज जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे बाय अल्बेत। इस पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इन्होंने ना सेम ब्रांड है, एक मिडिल ईस्टर्न, और ये सारे मोस्टली जो डिजाइनर परफ्यूम या नीश परफ्यूम होते हैं उनके अल्टरनेटिव बनाते हैं। इनकी बॉटल बॉक्स सेम होती है, 2 या 3 वेरिएंट है इनके, एक जो कि इनकी डिजाइनर लाइन आती है, एक नीश आती है, ऐसे समथिंग का
2 या 3 इनकी लाइनअप है। तो इसमें इन्होंने ना साफ साफ पूरा नाम ही कॉपी कर लिया, इसमें जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे नाम ही है इस वेरिएंट का। आपको मैं बोतल एक बार शो करा देता हूँ, बोतल कैसी है। दिस इज द बोतल एंड सी हाउ मच जूस लेफ्ट। आप इससे समझ जाओ कि मैं इसको कितना वेयर करता हूं। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई टाइम है कि जहां मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन रखना है अपना, मैं चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट शो करूं और मैं खुद भी बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाऊं, तो ये मैं आंख बंद करके ले जाता हूं। और इनकी बोतलों पे भी ऐसे ये पीछे मेंशन कर देते हैं। वैसे मैंने अल्बेद के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, एंड अगर आपने वो नहीं देखी पहले आप वो जाके देख लो। उसमें सारे अल्बेद वेरिएंट, मोस्टली आई थिंक 20 अल्बेद वेरिएंट मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। एंड ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं, बिकॉज आप लोगों ने कमेंट में बार बार बोल बोल के मुझे इस पे मजबूर किया, इसलिए मैं इस टॉपिक को दोबारा लेके आया हूं। तो अब ये क्या चीज है, ये चीज सेम है, बल्कि मैं एक चीज बता दूं, इसका जो ओरिजिनल है उसका ऑयल कंसेंट्रेशन थोड़ा कम है, इसका ऑयल कंसेंट्रेशन थोड़ा सा और ज्यादा है। अब चीज क्या है, मैं आपको मोस्टली बोलता हूं कि जब आपका कोई भी एक अच्छा डीएनए जो ईडीटी या ईडीपी वर्जन पे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर दोगे, स्पेशली कोई एक्वाटिक डीएनए, तो वो उतना ज्यादा एक्वाटिक, उतना फ्रेश नहीं रहता, उसमें वो एक फ्रेशनेस नहीं रहती, वो एक्वाटिकनेस नहीं रहती जो कि हम चाहते हैं। ठीक है ना, वो एक फिर वो ईडीपी ईडीटी कंडीशन कंसंट्रेट में नहीं रहता, वो एक परफा वाले वेरिएंट में आ जाता है। एंड मुझे हर परफ्यूम परफा वेरिएंट में नहीं पसंद है। कुछ परफ्यूम ईडीटी में अच्छे लगते हैं, कुछ परफ्यूम ईडीपी में अच्छे लगते हैं, तो वो उनकी स्पेशलाइज कैटेगरी रखी गई है। अगर आप उसको कंसंट्रेट करके बना दो तो वो इतना अच्छा होगा नहीं। अब जैसे ये है, इसका ईडीपी में अच्छा था, बट इसको अगर ये परफा में डाला है इन्होंने, भाई मजा कर दिया, बिकॉज ये डीएनए ऐसा है जो जितना डार्क होगा उतना ज्यादा अच्छा। इसीलिए अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस कर दूंगा इसमें और इसमें कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो ये है जिवॉन्ची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का अल्टरनेटेड बाय अल्बेद अल्दमश्की, जो कि मैं कहूंगा जिवॉन्ची जेंटलमैन का बेस्ट अल्टरनेटिव है इन मार्केट आज की डेट में। इससे अच्छा अल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे बनाए गए हैं, पेंडोरा की तरफ से आता है, हमेशा अलहमरा की तरफ से आता है, बट एक तो शायद फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने बोतल भी शायद कॉपी करने की कोशिश की है, बट इससे बेस्ट वेरिएंट जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का नहीं है इन मार्केट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अच्छा है या फिर ये। अब आप समझो, ये चलो तीनों परफ्यूम की बात कर लेते हैं, एक और रख लेते हैं। दिस इज उमो इंटेंस, ये भी अल्बेद अल्दमश्की की तरफ से आता है और ये भी सेम ही लाइनअप में है, सेम पाउडरीनेस, सेम आयरिस का नोट और मोर ज्यादा पाउडरी वनेलिक। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये अर्थी है, इसमें वुडीनेस ज्यादा है, एंड उमो इंटेंस थोड़ा वनीलिक है, इसमें वनीला है। तो वनीला की वजह से जो आयरिस है वो और सॉफ्ट हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि जैसे एक होता है मक्खन लगा के, कि पराठे के ऊपर मक्खन लगा दिया, और एक होता है मक्खन पाके। मक्खन पाके का मतलब क्या होता है कि पेल दो इतना मक्खन, तो इसमें आयरिस वो पिल जाता है, बिकॉज इसका जो वनीला है वो उसके साथ और अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसमें तो वुडीनेस आती है, इसलिए वो एक क्लासीनेस की तरफ जाती है, और ये मोर सॉफ्ट हो जाता है। तो आपका चॉइस है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप उमो इंटेंस की तरफ जाओ, ना कि अल्बेद की तरफ, बिकॉज आपको वो पाउडरीनेस, वो वनीलिकनेस ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप 25 से कम पे हो तो आप उमो इंटेंस की तरफ जाओ। बट अगर आप रिजर्व प्रीवे की तरफ जा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। इतना अमेजिंग ब्लेंड है, आप चाहे 25 हो, 26 हो, 27 हो या 20 हो, आपको ये पसंद तो आएगा। मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये हमेशा पसंद आएगा, ये इतना अच्छा ब्लेंड है। तो अब मेरे पास ना कमेंट्स आया भाई का, जिसने मुझे नाम नहीं आता, बट भाई समझ रहा होगा। उसने मुझे ये कमेंट किया कि सर आपने इसको एक डेट फ्रेग्रेंस बताया, आयरिस फ्रेग्रेंस बनाया, तो आयरिस में तो आपने ये भी बताए थे, तो अब आप इससे और इसे कंपेयर करो, मतलब इसमें से कौन सा अच्छा है लेने के लिए। तो देखो भाई, मैं आपको लिटरली बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। पहली बात तो मैं उस कैटेगरी का बंदा ही नहीं हूं जो आपको ये बोले कि एक परफ्यूम लो और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं ये चीज पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि मैं खुद अपने परफ्यूमों से सेटिस्फाई नहीं होता हूं और खरीदता हूं, तो मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप सब खरीदो। ठीक है, बट आई नो कि हर एक बंदा हर परफ्यूम नहीं खरीदेगा, बजट का इशू भी रहेगा, हर बंदा इतना स्पेंड नहीं करता है। तो मैं आपको सिंपल क्राइटेरिया बताता हूं कि आप अपना परफ्यूम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चूज कर पाओ। अब कैसे, मान लीजिए मैं एक ऐसा परफ्यूम ढूंढ रहा हूं जो मुझे रात की पार्टियों के लिए या फिर रात में डेट के लिए, मूवी के लिए, डिनर के लिए, कहीं जाने के लिए मुझे एक परफ्यूम चाहिए जो मैं नाइट में यूज करूं। तो मैं आंख बंद करके जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे या उमो इंटेंस, वो उन दोनों में से तो कोई सा भी, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो रिजर्व प्रीवे मैं लगा लूंगा।
बट सेम ओकेजन अगर चेंज हो जाए, अब डे हो जाए कि डे में मुझे ऑफिस जाना है, डे में मुझे कहीं पार्टी जाना है, डे में कहीं मुझे फ्रेंड से मिलने जाना है, कोई एक मतलब आउटिंग करी है, दोस्तों से बात हो रही है, कोई लंच करने जाना है, तब मैं इसकी तरफ जाऊंगा, तब मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। बिकॉज आप समझो ये अर्थी वाला परफ्यूम है, थोड़ा सा डार्क है, इसमें वुडीनेस है, तो धूप में ये अच्छा नहीं लगेगा। परफ्यूम बहुत तगड़ा है, बहुत अमेजिंग है, पर धूप में अच्छा नहीं लगेगा। ये काइंड ऑफ ऐसा परफ्यूम है जो आप धूप में भी एक बार को लगा सकते हो। वैसे तो आपको इसको भी मैं प्रॉपर रिकमेंड नहीं करूंगा कि कड़क धूप है आप इसको लगाओ, बट अगर इन दोनों में आप कंपेयर कर रहे हो कि आपको डेट के लिए चाहिए और इन दोनों में से चाहिए, तो आप धूप में इसको लगा सकते हो, और यही इसको इससे थोड़ा सा बेटर बना देता है। अदरवाइज सब चीजों में ये जीतता है, सिवाय बस ये एक चीज के कि इसका जो मतलब अरोमा है वो आप धूप में हल्का सा एंजॉय कर सकते हो, डे में एंजॉय कर सकते हो। जीवंशी जेंटलमैन मोर ऑफ द इवनिंग सेंट, अगर आप इवनिंग और नाइट के लिए जा रहे हो तो इससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको तीनों टाइम के लिए चाहिए, जैसे कि उस भाई ने बोला कि भाई मुझे मतलब नॉर्मल डेट के लिए एक परफ्यूम चाहिए, तो अगर आप डेट समझ रहे हो कि आप लंच करने जा रहे हो, आउटिंग जा रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, तो मैं कहूंगा आप इसकी तरफ जाओ। बिकॉज ऐसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है इसमें, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें मिसिंग है उससे। हर चीज इसमें मजेदार है, बहुत अमेजिंग है। आयरिस का नोट इसमें भी पकड़ता है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी है जो मैं बोल रहा हूँ। बट अगर आपको ये है कि नहीं मुझे सिर्फ एक इवनिंग पार्टी परफ्यूम चाहिए, देन फॉरगेट दिस, फॉरगेट एवरीथिंग, गो फॉर अल्बेत अल्दमश्की का ही जेंटल जीवंशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ठीक है, अब यहां पे तो डिबेट इनकी मैं खत्म कर दी, ठीक है। बट एक जैसे मैंने अभी लास्ट भी डाला था वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं अब मोस्टली ट्राई किया करूंगा कि जो मुझे लगता है कि किसी वीडियो में वाइल्ड कार्ड एंट्री बन सकते हैं। अब इस वीडियो में वाइल्ड कार्ड एंट्री में इंट्रोड्यूस करता हूं अजारो द मोस्ट वांटेड, ब्लैक वाला। ये ईडीपी आयन का, और इतना अमेजिंग ब्लेंड है गाइस, इतना अमेजिंग ब्लेंड है। इसकी जो नटी वाइब है ना, सिनेमन नटी वाइब जो है, आए हाय, ओहो, जो चॉकलेटीनेस आती है, मतलब एक बंदे में अगर देखो, अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है, उसमें एक लिपस्टिक की वाइब है। आयरिस का नोट्स आपको मालूम है, लिपस्टिक की वाइब जो लड़कियों के पर्स में से आती है वैसी सी स्मेल पकड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फीमेल को पसंद आने वाला परफ्यूम है, जो फीमेल को थोड़ा ज्यादा पसंद आएगा। ये वो परफ्यूम है जो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के पे लड़का भी स्मेल कर सकता है। नाउ अब मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ लाइक मैंने लगाया है, तो मेरे दोस्त में ये लगाया है किसी ने, और थर्ड पर्सन हमारा मिल रहा है, तो आई थिंक मे भी हो सकता है कि उसको वो गोल्ड से ज्यादा अच्छा ये लग रहा हो, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर दो लड़कों ने अलग अलग परफ्यूम लगाया, एक ने जो क्या नाम है अजारो द मोस्ट वांटेड और एक ने अजमल, वो हो सकता है लड़के को ही अच्छा लगे, बिकॉज इसमें जो नटी वाइब है ना वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी प्यारी लगती है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत आराम से वेयर कर सकते हो। तो अब आप समझो, मैंने आपको हर क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिया, अब आप समझो कि आपका क्राइटेरिया, आपकी कंडीशन कौन सी है, आप कौन सी कंडीशन के लिए परफ्यूम ले रहे हो। अगर आपका ऐसा है कि आप एक आउटिंग परफ्यूम चाहते हो जो आपको कैजुअली हर समय नॉर्मली मजेदार इंजॉय देता रहे एंड आपके पास वाले लोगों को इंजॉय हो, चाहे वो फीमेल सर्कल हो चाहे वो मेल सर्कल हो, आप इसकी तरफ जा सकते हो। बट अगेन इसका भी बजट अच्छा खासा है, कम बजट में नहीं आता ये भी, आई थिंक 7-8 हजार में ये भी आता है। तो और जीवंशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे भी 8,000 8,500 में आता है। तो मैं कहूंगा कि आप इसको छोड़ दो अगर आपका बजट का इशू नहीं है, आप सिंपल अल्बेत अल्दमश्की का जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे की तरफ जा सकते हो, ये 1600 में आपको मिल जाएगा। बट अब अगर आप चाहते हो कि आप एक सिलेक्टिव परफ्यूम चाहते हो जो कि मैं दिन में, रात में, इवनिंग, सुबह, शाम कभी भी लगाऊं, देन आप इसकी तरफ बहुत आसानी से जा सकते हो। इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर वाली भी खुशबू आती है, जैसे कि धुला हुआ कपड़ा, निचोड़ी हुई तौलिया, गीली 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 कपड़े की जो एक सुगंध होती है वो भी इसमें से उड़ती हुई आती है। तो ये आप एक्वाटिक तरफ भी स्मेल कर पाओगे, इसलिए इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ये है कि आप इसे दिन में यूज कर सकते हो, धूप में हल्का सा यूज कर सकते हो, तो कोई इशू होगा नहीं। तो अब मैंने आपको सारे क्राइटेरिया के साथ समझाया, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक डाउट बचा है कि आपको इसमें कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं। एंड सिंपल सी एक चीज और समझाता हूं कि प्लीज इस चीज को समझो कि आप अपना परफ्यूम किस टाइम, किस ओकेजन के लिए खरीद रहे हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप एक जैसे डीएनए या एक जैसी वाइब वाले 3-4 परफ्यूम आप खरीद लो, बिकॉज वरना मेरा क्या फायदा। यहाँ पे मैं इतने सारा एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, कई बार मैं नहीं भी चाहता हूँ लंबी वीडियो, फिर भी वो हो जाती है 30-35 मिनट की हो जाती है। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि अपना जितना नॉलेज है मेरे को, मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं।
मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको अगर फ्रेश डीएनए चाहिए तो आप फ्रेश डीएनए की तरफ आंख बंद करके ऐसे चले जाओ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेश डीएनए। यही काम है मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी चीजें पहले कलेक्ट करो कि आपको किस कैटेगरी का टाइप का परफ्यूम चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, और उसके बाद आप अपना डिसाइड करो। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मैं इसमें कमेंट डाल सकते हो वीडियो में कि भाई ये मेरी एज है, मुझे इस ओकेशन के लिए परफ्यूम चाहिए और ये मेरा बजट है। ये तीन चीजें अगर आप मुझे बताओगे, एज, ओकेशन एंड बजट, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और कभी भी आपने देखा होगा जब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इसके लिए मुझे रिकमेंड करो, मैंने कभी भी उनको एक रिकमेंड नहीं किया। मैं हमेशा 2 या 3 वेरिएंट कोशिश करता हूं देने की, या तो आप ये वाला वेरिएंट चूज कर लो या ये चूज कर लो। अगर आपने किसी ने बोला मुझसे कि भाई 8,000 का मेरा बजट है, तो मैं 8,000 में 3 परफ्यूम का ही बजट बता के देता हूँ, 8,000 में 2 का भी और 1 का भी। और इनमें से मैं कोई भी सेल नहीं करता, मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट देता हूं, आप चूज करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे साथ में, और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं मुझे आप अपना कौन सा परफ्यूम एंजॉय करना चाहते हो, या सबसे बेस्ट इनमें आपका कौन सा बेस्ट है। आप बस उस परफ्यूम का नाम लिखो। ट्राई करते हैं कि 500 पे उनमें से एक का गिव अवे करेंगे जो आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट करोगे। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक धमाके के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।